और देखिए, दौसा में विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित प्रमुख लोग पहुंचेंगे। आयोजन की तैयारी का जायजा लेने के लिए सचिन पायलट और सह प्रभारी अमृता धवन दौसा पहुंची। वहीं मंत्री ममता भूपेश, मंत्री मुरारीलाल मीणा, विधायक जीआर खटाना भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पायलट ने सभा को ऐतिहासिक बनाने और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी कर ईआरसीपी मुद्दे पर हमला बोला। पायलट ने मिलकर लड़ने और फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात कही। अमृता धवन और ममता भूपेश ने भी इसी दौरान अपनी बात रखी। हम सबके नेता प्रियंका जी की एक आम सभा है। चुनाव घोषित हो चुके हैं और आचार संहिता लगने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है और सिकराय में दौसा में वो आ रही हैं। एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है और इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले और संभाग में सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है उनके आने को लेकर। अभी अमृता जी हमारी सेक्रेटरी हैं एआईसीसी की, मुरारी जी, ममता जी, हम सब यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। कल की मीटिंग मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जनसभा होने जा रही है और जो संदेश प्रियंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता और आमजन यहाँ उतारू है। देखिए, कल दौसा जिले में सिकराय विधानसभा के बीचों बीच यहाँ पर हमारी प्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी पधार रही हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि पहली उनकी ऐसी पब्लिक मीटिंग जो है इस इलाके में हो रही है। और मैं मानती हूँ कि जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ईआरसीपी कांग्रेस ने किया है, वो अपना कर्तव्य निभाते हुए किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ ये ज़रूरी है कि जन जागरण अभियान हो और उसी के तहत प्रियंका जी आ रही हैं। कल हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ईआरसीपी के जन संघर्ष आंदोलन में आ रही हैं और वादा खिलाफी के विरोध में जो जनसभा हो रही है उसको संबोधित करेगी। मैं समझती हूँ कि हज़ारों लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि आम जन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है और कांग्रेस इसको मुखरता से उठाती आ रही लगातार। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में, कांग्रेस के पक्ष में हमारी जो कार्य हमने 5 साल में किए हैं, जनता को जो हमने लाभ दिए हैं, जनता के हित में जो हमने निर्णय किए हैं हमारी सरकार ने, उनके पक्ष में प्रियंका जी आएंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रिद्धि सिद्धि भवन में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक चुनावी चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री प्रहलाद जोशी मीडिया से रूबरू हुए और दावा किया प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही यह भी बताया है कि बीकानेर को माइनिंग हब बनाने की ओर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही बीकानेर का नाम माइनिंग हब के रूप में जाना जाएगा। वहीं प्रत्याशी सूची को लेकर यह बताया गया है कि यह निर्णय पार्टी दिल्ली में लेने वाली है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर और पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करने वाले हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे दुनिया में अलग अलग हब्स है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बीकानेर एक मिनरल हब बनाने जा रहा है हम। तो इसके लिए एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमने निर्णय भी लिया है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं डिटेल बता नहीं सकता हूं। करोड़ों रुपए की लागत से बनी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी जल्द ही छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। बैठक में सेंट्रल लाइब्रेरी को जल्द खोलने को लेकर फैसला हुआ है। फिलहाल सेंट्रल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए एक कमरा खोला गया है, जहां बैठकर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। कुलपति बनते ही प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने सेंट्रल लाइब्रेरी को लेकर गंभीरता दिखाई और खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल लाइब्रेरी को शुरू करने की मांग को लेकर छात्र शक्ति शुरू से ही लामबंद रही है।
और वही विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया को सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश भर से आए 800 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें कई घंटे तक मतदान से जुड़ी जानकारी देने के साथ ही ईवीएम का डेमो भी दिया गया है। बता दें कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को होम वोटिंग और मतदान केंद्रों पर लगाया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने रिटर्निंग ऑफिसर के नाम फॉर्म भरवाया गया ताकि ड्यूटी के दौरान उन्हें डाक से मतपत्र दिया जाए और वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। चुनावी माहौल में अब शहर की सफाई व्यवस्था लोगों के लिए जी का जंजाल बनती नजर आ रही है। दरअसल सफाई कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई। जो सफाई कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर साफ सफाई करते नजर आते थे, वो आजकल नदारद हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी चुनाव में ड्यूटी लगाने का विरोध किया है। ग्रेटर कमिश्नर बीएल गोयल ने भी निर्वाचन विभाग को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी हटाने की बात कही है, लेकिन अभी तक सफाई कर्मियों को ड्यूटी से रिलीव नहीं मिला है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया है। जेडीए ने जगतपुरा में महल रोड पर सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाए हैं। जोन 11 में सांगानेर के पवालिया में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी, जहां सड़क और 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन प्रवर्तन दस्ते ने कॉलोनी के लिए किए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। महल रोड पर करीब 10 किलोमीटर लंबाई में सड़क के दोनों तरफ करीब 60 जगहों पर अतिक्रमण कर बनाई गई सीढ़ियां, चबूतरे, लोहे की जालियां, त्रिपाल, लोहे लकड़ी के बूथ, थड़िया, ठेले, बांस, तंबू, छप्पर, अवैध नर्सरी को हटा दिया गया है। पटरियों पर ट्रेन को दौड़ते तो हमेशा देखा होगा, लेकिन ट्रेन की पटरियों पर जेसीबी दौड़ती भी नजर आई है। जी हां, ट्रेन की पटरियों पर जेसीबी देख एक बारगी लोग भी अचंभित हो गए कि ट्रेन की जगह आज जेसीबी कैसे आ गई। हर कोई व्यक्ति इसको कौतूहल से देख चर्चा करते हुए नजर आया। वहीं जेसीबी भी ट्रेन की भांति संतुलित होकर चल रही थी। लूड़ी जंक्शन पर कार्य के दौरान काफी देर तक पटरियों पर जेसीबी दौड़ती नजर आई, फिर वही आगे जाकर लाइनों से नीचे उतर गई। रेलवे लाइन के ब्लॉक लेकर लाइनें बदलने के कार्य के दौरान जेसीबी का उपयोग लिया जा रहा था और वहीं रेलवे द्वारा जेसीबी को लाइनों में जाने की अनुमति भी दी गई थी। सिरोही के माउंट आबू से खबर है। माउंट आबू में लगातार वन्यजीवों का मूवमेंट जारी है। माउंट आबू के टाइगर पथ के पास पैंथर का मूवमेंट दिखा है। जंगल के बीच एक चट्टान पर विचरण करता हुआ ये नजर आया है पैंथर। ये आप देख रहे हैं तस्वीर। पैंथर ने एक घर से कुत्ते का शिकार भी किया। कुत्ते को जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। शहर की घनी आबादी के बीच पैंथर के आने से लोगों में दहशत बन गई। आपको बताएं कि भोजन और शिकार के लिए लगातार वन्यजीवों का शहर में विचरण इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैंथर का मूवमेंट यहां पर नजर आया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है इस तरीके से वन्यजीवों का विचरण यहां पर नजर आ रहा हो। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जहां पर लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि इस तरीके से जब वन्यजीवों का विचरण होता है तो लोगों में डर व्याप्त हो जाता है कि कहीं उन पर ये ना हमला कर दें। दरअसल खाने पीने की तलाश में इस तरीके से वन्यजीव इधर से उधर रहवासी इलाकों में कई बार पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा इस बात को लेकर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी घर में किसी शख्स पर, किसी महिला पर, किसी बच्चे पर हमला कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक श्वान का शिकार भी इस पैंथर ने किया है। राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से 27 अक्टूबर को 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आगाज होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया है, जोश एवं उत्साह के साथ राजकीय उम्मेद स्टेडियम में महोत्सव आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान राजस्थानी परिवेश,
वेशभूषा, ऊंट की सवारी और कालबेली नृत्य आदि आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही साथ शहर के कई पर्यटन स्थलों पर आकर्षक सजावट की जाएगी, जिससे पर्यटकों को आनंद की अनुभूति हो। वहीं 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन ओसियां के रेतीले धोरों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मारवाड़ महोत्सव का समापन होगा। मारवाड़ समारोह राजस्थान पर्यटन विभाग का वार्षिक समारोह जोधपुर में आयोजित किया जाता है। इस बार दिनांक 27 जो अक्टूबर को यहाँ आयोजित किया जाएगा और मुख्यतः इसमें जो अट्रैक्शंस होंगे, बीएसएफ के कैमल्स होंगे, हमारे लोक कलाकार होंगे और हमारी उभरती प्रतिभाएं जो यानी कि राजस्थानी वेशभूषा है, टग ऑफ वॉर है और इस प्रकार के जो आयोजन है वो सभी शहर के जो हिस्से, विभिन्न हिस्से उनमें होंगे। करौली के मासलपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी बीडीओ फिरोज खान द्वारा 2 दिन पूर्व अपने कार्यालय में लगी महापुरुषों सहित विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरों को हटाने के मामले में पंचायत समिति कार्मिक को क्षेत्र के सरपंच एवं अन्य ने प्रदर्शन कर विरोध इसका जताया है। कार्मिकों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने को लेकर करौली पहुंचकर कलेक्टर जिप सीईओ को भी ज्ञापन सौंपा है। ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने यह बताया कि 2 दिन पहले विकास अधिकारी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरस्वती मां, भगवान महावीर जी, मदन मोहन जी सहित अन्य की तस्वीरों को कार्यालय से हटाकर स्टोर रूम में रखवा दिया गया। इसको लेकर सभी कार्मिकों में काफी गुस्सा है, काफी रोष है। कार्मिकों ने कलेक्टर और सीईओ से बीडीओ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। श्रीमान विकास अधिकारी फिरोज खान जी द्वारा पंचायत समिति विकास अधिकारी ऑफिस से जो हिंदू आस्था धाम करौली की जो मूर्तियां थीं, सब माँ सरस्वती की थी, ज्योतिबा फूले जी की थी, महात्मा गांधी जी थी, इनको वहाँ से रिमूव करके स्टोर में करा दिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक बात है और इससे सारे कर्मचारी जगत में, सरपंच जगत में इस चीज़ का बहुत बड़ा विरोध है और इससे सांप्रदायिक दंगा फैलने की उम्मीद है। आज वो मूर्ति मतलब जो पंचायत समिति में लगी हुई थी वो बीडीओ साहब द्वारा हटा दी गई थी। कौन सी तस्वीर? महात्मा गांधी की, मदन मोहन जी की और ज्योतिबा फूले की सारी मूर्तियाँ हटा के स्टोर में पटक दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार से बड़ी खबर है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की मॉनिटरिंग में फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। गंगरार थाना पुलिस ने पकड़ा करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बरामद किया 2 किलो 788 ग्राम सोना। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस वाहनों की सघन तलाशी कर रही है। तलाशी के दौरान गंगरार थाना पुलिस को सफलता मिली है। लग्जरी कार से लाया जा रहा था 1.5 करोड़ रुपए का ये सोना, जिसको जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कार सवार नारायण सिंह चौहान, रणजीत सिंह चारण को राउंड अप किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है सोने को लाने और ले जाने को लेकर। इधर पुलिस ने जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम को भी कार्रवाई की सूचना दे दी है। तो देखिए, सोने के साथ साथ कैश भी यहां से बरामद हुआ है। करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है। नाकेबंदी के दौरान 2 किलो 788 ग्राम सोना, 1.5 करोड़ रुपए जिसकी कीमत बताई जा रही है। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है, खास तौर पर जो सीमा क्षेत्रीय जिले हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी जिस तरीके से देखने को मिली है, उस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इसको लेकर पुलिस पहले से अलर्ट है, सतर्क है। इसी कड़ी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 1.5 करोड़ का सोना जब्त किया है। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में बस्सी थाना पुलिस ने हाईवे स्थित राजा धोक टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की और अलग अलग गाड़ियों से 2,60,000 की नकदी समेत 54 किलोग्राम चांदी पकड़ी है। पुलिस ने मौके पर जीएसटी विभाग की टीम को भी बुलाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है, सतर्क नजर आ रही है। पैनी नजर पुलिस की बनी हुई है। हनुमानगढ़ की फेफना थाना पुलिस ने कैंटर से 7 लाख
15,500 की नकदी पकड़ी है। पुलिस ने टैंकर चालक को भी गिरफ्तार किया है। रतनपुरा गांव में हरियाणा सीमा पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कैंटर की तलाशी ली, जिसमें से 7,15,500 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने इसकी सूचना FRT को दे दी है और चालक से पूछताछ जारी है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर थाना की हरियाणा सीमा से लगते जो मुख्य मार्ग है उन पर स्थायी रूप से नाकाबंदी की जा रही है। आज रात्रि को रतनपुरा नाके से कृष्ण कुमार निवासी रानिया से 7,15,500 रुपए जब्त किए गए हैं। FST टीम को मौके पर बुला के सीजर की कार्रवाई की गई। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार से 3 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी यह है कि पुलिस ने मध्य प्रदेश बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 3 लाख नकदी बरामद की गई है। कार चालक ने बताया कि उसका मालिक ने नकदी मथुरा उत्तर प्रदेश मंगवाई थी। पुलिस ने आचार संहिता के बाद अब तक 43 लाख रुपए जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है। अब तक 4 करोड़ की नकदी और शराब सहित अन्य सामान जब्त किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने यह बताया कि ये जो कार्रवाई है आगे भी जारी रहेगी। नाकेबंदी के दौरान करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है। साथ ही साथ करीब 12.50 लाख रुपए के मादक पदार्थ और 90 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। वहीं व्यापारी वर्ग की ओर से अपनी राशि ले जाने के मामले में उन्होंने ये बताया है कि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि नाकेबंदी के दौरान जो भी राशि जब्त होगी उसके पेपर नहीं होने और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाती है। 10 लाख से कम राशि जब्त होने पर पुलिस अपने आप सीज की कार्रवाई करती है। अक्टूबर से आचार संहिता लगने के बाद से ही चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पूरा जिले की पुलिस एक्टिव मोड में है। लगातार नाकाबंदी, छापेमारी और धरपकड़ के अभियान चल रहे हैं। तो इस अभियान के दौरान इन लगभग 9 दिनों में हम 1 करोड़ 70 लाख रुपए की तो अवैध शराब सीज कर चुके हैं। इसी प्रकार करीब 12,50,000 के नारकोटिक सब्सटेंसेस, करीब 80-90 लाख रुपए जो है वो कैश और करीब 57 लाख रुपए के वाहन, फायर आर्म्स और जो दूसरे तरह के फ्रीबीज होते हैं वो पकड़े गए हैं। हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार सिहाग और SP राजीव पचाड़ ने निरीक्षण किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने यह बताया है, जिले में कुल 22 बूथ संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां फ्लैग मार्च और संयुक्त निरीक्षण किया गया है। वहीं SP राजीव पचाड़ ने यह बताया है, विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। साथ ही साथ लोगों से सी विजिल ऐप पर अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील भी की जा रही है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि किसी प्रकार का दबाव भी बनाया जा सकता है या वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उस एरिया में फ्लैग मार्च और जॉइंट DOSP की विज़िट है। आज जो है हनुमानगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी और पीलीबंगा इसका हमारा दौरा है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 22 एरियाज़ चिन्हित हैं जो संवेदनशील की कैटेगरी में हैं और उनको आज विज़िट करने का प्रोग्राम रहेगा। विधानसभा चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। और पुलिस बल के साथ साथ जो दूसरे हमारे प्रयास हैं जिसमें जन सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हो, लोगों की CLG की बूथ लेवल की हमने कमेटियां तैयार की हैं। सी विजिल का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से भी अपील करते हैं कि आप उपयोग करें। कहीं भी आपको लगता है आचार संहिता का उल्लंघन है या चुनाव प्रक्रिया में किसी भी चीज़ का मिसयूज हो रहा है, तत्काल सूचना दें ताकि उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो सके। और वहीं बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। पुलिस की अवैध हथियार फरार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 25,000 के इनामी सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। नापासर थाने का हिस्ट्री शीटर और 25,000 का इनामी बदमाश राम स्वरूप, गुड्डू, दमामी और हैदर को 3 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सहित दबोचा गया है। कार्रवाई में DST प्रभारी कुलदीप सिंह, बीचवाल थानाधिकारी महेंद्र दत्त, नया शहर थानाधिकारी सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक यादव की अहम भूमिका रही है।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर नशा तस्कर पर कार्रवाई की गई है। साधुवाली में नशा तस्कर की 5 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया है। मकान, कृषि भूमि, कार व बाइक को सीज किया गया है। तस्कर महावीर प्रसाद ने नशा तस्करी से की थी करोड़ों की संपत्ति अर्जित। एएसपी सतनाम सिंह, सीओ प्रशांत कौशिक, सीआई पृथ्वीपाल सिंह ने कार्रवाई की है। वर्ष 2017 में एनडीपीएस एक्ट में 78 किलोग्राम पोस्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें महावीर प्रसाद और उसका बेटा अश्विनी कुमार दोनों मुलजिम थे, जिनको उस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भी इन पर लगातार एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन मुकदमों की वजह से इन पर 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली से आदेश कराकर उसकी ये मकान जो है साधुवाली पे, इस मकान को और 10 AND रावला में इनकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको फ्रीज करने के आदेश प्राप्त किए गए, जिसमें एक डस्टर गाड़ी और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी शामिल है। वहीं नागौर के मकराना में प्रकाश भाकर की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे कुमकुम ने फैसला सुनाते हुए दोषी के 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राम मनोहर डूडी ने बताया है कि 26 सितंबर 2019 को प्रकाश भाकर घर से भींचावा जाने के लिए निकला था, जो वापस नहीं लौटा। बाद में 27 सितंबर को प्रकाश भाकर का शव प्रताप जी ढाणी के पास खेत में मिला। आरोपी पन्ना राम ने भतीजे प्रकाश की हत्या 4 लाख रुपए के लालच में की थी। ढाणी मामूली निवासी प्रकाश भाकर की हत्या करने वाले पन्ना राम को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए की आर्थिक दंड से दंडित किया है। प्रकाश भाकर को विश्वास में लेकर बिचावा जाने को लेकर शाम को 26/9/2019 को अपने साथ ले गया था, और उसके बाद जब देर रात तक नहीं आया तो मृतक प्रकाश भाकर के दादाजी बाबूराम जी अपने दोस्त मुकेश को बोला कि प्रकाश आया नहीं, फ़ोन कर। तो फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा। 10 बजे तक नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। तो फिर पन्ना राम आरोपी जो उनका पड़ोसी भी है, उन्होंने बताया कि सबलपुर रोड प्रताप जी की ढाणी के पास खेत में एक लाश पड़ी है। डीडवाना के कुचामन और लाडनू से एक ही दिन में 2 नवजात लावारिस मिले हैं। दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद नागौर के शिशु गृह भेजा गया है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बता दें कि एक नवजात लाडनू के सरकारी अस्पताल के पालना गृह में मिला, तो वहीं दूसरा नवजात कुचामन सिटी की एक कॉलोनी से मिला, जिसे पार्षद और समाज सेवी ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। 20 के आसपास से स्टाफ का फ़ोन आया कि साहब पालना गृह में कोई बच्चा है। घंटी बजी तो उन्होंने देखा कि पालना गृह में कोई बच्चा है। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत लेबर रूम में आकर के बच्चे की प्राथमिक केयर करने में लगे। बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में होने की वजह से डल हो रखा था, सुस्त हो रखा था। उसका प्राइमरी इलाज चालू है और बच्चा अभी स्वस्थ है। जालोर के भीनमाल के दासपा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों, ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विद्यालय के बाहर रास्ता बंद कर धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की। विद्यार्थियों का आरोप है कि अध्यापिकाओं की ओर से आरोपी शिक्षक के खिलाफ एक्शन लेने की बात पर अध्यापकों ने विद्यालय की बदनामी होने का हवाला देकर बात को दबाने की कोशिश की। भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी पूनम चोयल, पुलिस उप अधीक्षक हिम्मत चारण, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खंगार सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल अध्यापक को विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के संज्ञान में आज लगभग 11:30 बजे के करीब आया था और गांव में लोगों की डिमांड थी, स्कूल के अंदर है वो बच्ची, कोई माइनर बच्ची है 8th क्लास की, उसके साथ में टीचर के द्वारा छेड़छाड़ का मामला है वो सामने आया था। इस पर गांव के लोगों का विरोध था और हल्का सा उन्होंने स्कूल का गेट बंद करके विरोध अपना जताया। मैं और एसडीएम मैडम और सीआई साहब मौके पे आए और अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है। एफआईआर अभी दी नहीं है, एफआईआर देने के उपरांत है वो
कड़ी कार्रवाई की जाए। टच किया, टच करने के बाद ऐसी पहले भी वो दूसरे स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ पे भी टच किया, वहाँ पे भी निकाल दिया। अब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी लड़कियों को टच किया। जब ये बात हमने मैम को बताई तो मैम बोल रही है कि ऐसा तो होता रहता, पूरी स्कूल की बदनामी होगी और इस बात को दबा दो वगैरह वगैरह। नाम पासाराम जी सर है सर का और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।